स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7th के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर? सबसे पहले तो वो देखोगे कि इसके अंदर दे क्या रखा है, फिर क्या देखोगे, जो जो दे रखा है वो नोट डाउन करोगे गिवन में। वो लिखने के बाद क्या करोगे, अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ दे रखी है तो अपन ये ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कि उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ क्या होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, पढ़ो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद जो जो दे रखा है उस पर नोटिस करोगे। नोटिस करने के बाद अपने को ये देखना है कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको देखोगे कैसे निकाल सकते हैं, उसी आधार पे हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। तो चलो क्वेश्चन को मिलके पढ़ते हैं। व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज, यानी कि किस रेट पे 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ, यानी कि 280 रुपीज इंटरेस्ट है वो किस पे दे रखा है, 56,000 रुपीज इंटू ईयर, यानी कि 56 रुपीज को 2 ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, 280 रुपीज बनता है। तो क्या क्या दिया अपने को क्वेश्चन के अंदर, एक तो प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 56,000 रुपीज दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 ईयर दे रखी है। उसके बाद क्या होगा, रेट अपने को फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280 रुपीज दे रखा है। तो फॉर्मूला अपने को पता होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो जो जो चीज़ लिख दे रखी है वो लिखते जाओ पहले। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 56,000 रुपीज दे रखा है। रेट अपने को फाइंड करनी है, टाइम 2 ईयर दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज दे रखी है। अब अपने को पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। जब तक अपने को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता होगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे भले ही कोई भी चीज़ दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो लिखोगे, लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम अपॉन में 100, मीन्स ऐसा ही इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100 दे रखा है। वैल्यू पुट करो, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ दे रखी है वहाँ वहाँ पुट करते जाओ। ऐसा ही कितना दे रखा है, 280 रुपीज दे रखा है, 280 रुपीज लिखा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 56,000 रुपीज दे रखी है, 56,000 रुपीज लिखा। अब रेट नहीं दे रखी क्योंकि अपने को रेट तो निकालनी है, तो रेट का रेट लिखा, आर का आर। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर रखा। फॉर्मूले में अपॉन में 100 है तो इसमें भी क्या है, 100 है। ये अपन ने क्या कर ली, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर ली। अब वैल्यू पुट करने के बाद अपने को ये माइनस प्लस का भी तो नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो ऐड में होती है वो सब्ट्रैक्ट में, और सब्ट्रैक्ट में होती है वो किस में चली जाएगी, ऐड में चली जाएगी। तो देखो जो जो क्या क्या है, 280 है, इक्वल का साइन है, आगे ये पूरी डिजिट दे रखी है, ये वाली, ये पूरा पर्सन दे रखा है। अब देखो ये इसके डिवाइड में है, और मैंने अभी अभी बताया कि जो डिवाइड में होती है वो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। दोबारा ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो लेके जाओ जो जो आगे जा रही है उसको, यहाँ पर सिंगल और सिंगल आर को रखना है, बाकी जो भी डिजिट है उसको आगे लेके जाओ। अब ये 100 है डिवाइड में, तो इस साइड आके 280 के किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो मैंने लिखा 280 मल्टीप्लाई में 100 रुपीज लिखा। क्या बचा आगे, 56,000, तो 56,000 बचा। मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2 तो मल्टीप्लाई 2 बचा। अब इस आर को ही रखना है अपने को, तो सिंपल यहाँ, बाकी तो जो भी वैल्यू है उसको आगे ले
लेके जाना है अपने को, तो लेके जाओ। ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई में है तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो 280 मल्टीप्लाई में 100 तो आ ही गया। अपॉन में क्या आएगा, 56,000 मल्टीप्लाई में 2। ये डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि इस साइड तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, और अभी अभी मैंने बताया कि जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करो, और जो नहीं होता है उसको आगे सोल्व करो अपन। तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो है और ऊपर भी 3 जीरो है अपने। 2 जीरो तो 100 के पास में है और 1 जीरो 280 के पास में है। तो ऊपर की 3 डिजिट से ये ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो क्या कर दी, कैंसिल आउट कर दिया अपन ने। अब जो जो डिजिट बची उसको लिखते जाओ। क्या बचा, ऊपर तो 28 बचा तो 28 लिखा, नीचे 56 मल्टीप्लाई में 2 बचा तो ये लिखा। 56 मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, 112 आएगी, 112 लिखा। अब क्या करना है, ये 28 दे रखा है, इसमें 112 का डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करोगे, रफ नोटबुक में डिवाइड करके देखोगे तुम लोग। जब छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट का, छोटी डिजिट में बड़ी डिजिट का डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, और उसको बड़ी करने के लिए क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं पहले। तो 0 पॉइंट लिखोगे, फिर आगे 0 उतार के आगे इस डिवाइड को क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो अपनी क्या आएगी, 0.25 आएगी। और रेट हमेशा परसेंटेज में आती है, रेट हमेशा किस में आती है, परसेंटेज में आती है। तो इसे क्या लिखोगे, परसेंटेज में लिखोगे। देन नीचे लिखोगे द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम इज 0.25 परसेंटेज है। ये अपना जो क्वेश्चन में पूछा था वो आ गया क्या, रेट परसेंटेज में आ गई अपनी। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद ही इसको आगे सोल्व करोगे। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लेना ताकि अपने को क्या हो जाए, अच्छे से दोबारा समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 280 रुपीज़, दूसरा प्रिंसिपल दे रखा है 56,000 दे रखा है, तीसरी क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, तो 2 ईयर लिखा। प्रिंसिपल लिखा 56,000, रेट निकालनी है, टाइम 2 ईयर लिखा, SI 280 रुपीज़ लिखा। अब देखो SI इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100, ऐसे P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपॉन में 100 याद करोगे तो थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम से आती है थोड़ी, अपने सीधा याद करो ना, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन में 100। तो लिखा, जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करते जाओ और आगे सोल्व करो। SI की 280 दे रखी है तो 280 लिखा, प्रिंसिपल 56,000 दे रखा है 56,000 लिखा, रेट ये दे रखी है, टाइम 2 ईयर दे रखा है, अपॉन में 100 दे रखा है, 280 मल्टीप्लाई में 100, ये डिवाइड में था तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ गया। आगे क्या बचा, ये पूरी डिजिट बची तो इसको एज इट इज लिख दिया अपन ने। क्या लिखा, 56,000 मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में 2 लिखा। अच्छे से समझ में आता होगा। अब देखो ये 56,000 और 2 मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके किस में जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो मल्टीप्लाई की डिजिट हमेशा डिवाइड में जाती है और डिवाइड की डिजिट किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। तो देखो यहाँ पे ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, अब ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। नीचे भी 3 जीरो है, ऊपर भी क्या दे रखी है, 3 जीरो दे रखी है, तो 3 जीरो को 3 जीरो से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर तो 28 बचा, 28 लिखा, नीचे 56 और 2 बचा। तो क्या करना है अपने को, 56 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 लिखोगे। अब क्या करना है, 28 के अंदर 112 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखोगे तो कितनी आएगी अपनी, 0.25 परसेंटेज आएगी। तो अपनी ये क्या आ गई, रेट आ गई। और क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, रेट ही पूछा था। तो नीचे देन लिख दोगे द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम इज 0.25 परसेंटेज। इस प्रकार अपना ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, अच्छे प्रकार से पढ़ोगे, उसमें क्या दे रखा है, क्या निकालना चाहता है, क्या पूछना चाहता है वो अपने को। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद उसके अंदर जो जो चीज़ दे रखी है वो लिखते जाओगे। देन उसके बाद ही हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या मतलब जो पूछा है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, तो सिंपल इंटरेस्ट का हम सीधा सा फॉर्मूला
कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम होता है, अपॉन में 100 होता है। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसमें रेट की वैल्यू पूछे, अगला रेट की जगह टाइम पूछ ले कि टाइम कितना होगा, सेम प्रोसेस यही लगेगी। अब दूसरा पूछ ले कि प्रिंसिपल कितना होगा, उसमें रेट टाइम और ऐसा ही दे देगा सिंपल इंटरेस्ट, सेम प्रोसेस यही होगी, कोई चेंजमेंट नहीं होता। बस सिर्फ इतना देखना है अपने को कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्या निकलवाना चाहता है, उस बेस पे हम अपना तरीका लगा के कि इसके अंदर ये दे रखा है, ये पूछा है अपने को, तो हम अपने तरीके से जितना सोल्व करेंगे उतना ही क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। अब बुक के तरीके तो बहुत से पड़े हैं, बुक का जैसे जैसे दे रखा है छापते जाओ, कोई समझ में नहीं आएगी। तो जितना हो सके अपना तरीका लगाओगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।